बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी खामोशी के साथ चंद दिनों हफ्तों में अगर कोई विक्ट्री हुई है तो वो अफगानिस्तान में हुई है। 20 साल अमेरिका ने जो प्लान बनाकर दिया, जो उन्होंने तैयारी की, खाना जंगी की, आप सोच भी नहीं सकते। आज हकीकत टीवी आपके सामने तमाम वो फैक्ट्स रखने जा रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगान तालिबान के साथ ईरान ने शमूलियत इख्तियार की। ऐसा ग्रैंड प्लान बनाया कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक भी कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ और 96% अफगानिस्तान फतह हो गया और एक भी खाना जंगी का कोई भी वाक़या देखने को नहीं मिला। और इस पर अब अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने सर पकड़ लिया। हो सकता है उनकी फौज, उनके इंटेलिजेंस इदारों में बड़े बड़े लोग फारिग कर दिए जाएं, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स बनाकर दी थी अशरफ गनी ने, इंडिया ने, अमेरिका ने, वो टोटली फेल हुई। लेकिन पाकिस्तान, चाइना और अफगान तालिबान ने कैसे सरप्राइज किया और खाना जंगी कैसे रोकी, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सुनते जाइए। असल में अमेरिका ने तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब ब्लैक वाटर के लोग अफगानिस्तान के अंदर रखे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी और उनका प्लान ये था कि उन्होंने दाइश को ट्रेन किया, उन्होंने टीटीपी को किया, बीएलए के अंदर वो घुसे। अब सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हुई कि अमेरिका ने प्लान ये किया कि हम जब यहाँ से निकल रहे होंगे तो वो अफरा तफरी मचाए और खाना जंगी शुरू कर दें। अब चाइना ने यहाँ पर रोल प्ले किया। प्लान कुछ इस तरह था कि मजहबी बुनियादों के ऊपर फिरकों को दो आपस में लड़ाया जाए, फसाद क्रिएट किया जाए और सबसे बड़ी बात है ये कहा जाए कि अफगान तालिबान का मकतबा फ़िक्र और है और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मकतबा फ़िक्र और है, आपस में लड़ाकर खाना जंगी की जाए। चाइना ने इसमें ग्रैंड प्लान किया जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले अफगान तालिबान ने सीक्रेटली चाइना की इंफॉर्मेशन पर और अपनी जो उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं रशिया के साथ उन्होंने प्लान किया। रशिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कंट्रोल किया, उसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली कि जो वहां के ग्रुप अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड थे, जिनमें ब्लैक वाटर ने उनको टास्क दिए हुए थे कि पाकिस्तान समेत हर जगह हमला करना है। अफगान तालिबान ने पिछले 3 महीने में चुन चुन कर ब्लैक वाटर, दाइश और इनके लोगों का इस तरह सफाया किया कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें चाहिए थे उनको बहुत सारे पैसे। उन्होंने पैसे किस तरह लिए ये आप अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने माइनिंग जो की, खास तौर पर अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा। देखिए, असल में आप किसी को मारते हैं, करते हैं, मुखबरी लेते हैं, ये सब पैसे की गेम। अफगान तालिबान ने पैसा लगाया, इनको इंफॉर्मेशन मिली, चाइना ने मदद की, रशिया ने मदद की, ईरान ने मदद की, पाकिस्तान ने मदद की। सबसे पहले इन्होंने बेस उड़ाई और वो बेस थी दाइश। काफ़ी हद तक उनको सीक्रेटली मारते गए, अमेरिका से डायलॉग करते गए और उसके अलावा ब्लैक वाटर के लोगों को ठिकाने लगाया। अब ख़ास तौर पर नेक्स्ट जो मरहला था वो ये था कि चाइना ने ईरान से डील की कि आपके मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गान तालिबान की उनके साथ बैठक करवाएं। चाइना ने ये रोल प्ले किया। चाइना ने ईरान और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोस्ती करवाई, ब्रिज का रोल प्ले किया कि ये दो ही चीज़ें जिसके ऊपर अमेरिका फ़िरका वारियत चाहता है, जो इराक में हुई, जो शाम में हुई। अब ईरान ने काम ये किया, जो ईरान के से मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जो कि ख़ास तौर पर नॉन पश्तून भी हैं, उज़्बेक, ये वो सारे इस्माइली, हर तरह से ईरान ने उनको अप्रोच किया, उनको अफ़गान तालिबान के साथ बिठाया और उनको कहा कि किसी तरह की खाना जंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइना के मफाद में था कि अफ़गानिस्तान में जितने कम हालात ख़राब होंगे उतना जल्दी अमेरिका को हम निकाल सकते हैं और फिर बाद में जो है मिलकर अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड करेंगे। अब हुआ यूँ कि ईरान ने वहाँ पर अपने लोकल लोगों को कांटेक्ट किया कि कोई भी फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ मामला तय किए, बैत की। सबसे पहले अफ़गान तालिबान ने काम ये किया कि नॉन पश्तून एरियाज जो थे, असल में हुआ यूँ है कि अगर वो काबुल पहले फ़तह कर लेते तो ये जो ख़ास तौर पर उज़्बेक नॉन पश्तून एरिया, ये जिसमें इस्माइल खान और ये तीसरे लोग हैं, ये अफ़गानिस्तान के परखच्चे उड़ा देते। अब दूसरी साइड पर पाकिस्तान ने फेंस लगा दिया पूरी तरह। यहाँ पर इंटेलिजेंस इदारों ने पूरे पाकिस्तान में तेजी कर दी, ग्रैंड ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। आपको पता भी नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रही है। फेंस लगाई,
इतने ज्यादा फैसले लगाई, निगरानी की, पाकिस्तान ने सीसीटीवी कैमरों से अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी, न्यूज में आने नहीं दिया। यहां से हमने सबसे पहले इनको पकड़ा, ईरान ने रोल प्ले किया। अब उसके बाद असल खेल ये शुरू हुआ। अफगान तालिबान ने अमेरिका और सारी दुनिया को एक ही धोखे में रखा, हम काबुल फतह करने आ रहे, काबुल आ रहे। दूसरी साइड पे अफगान तालिबान पूरे का पूरा अफगानिस्तान चारों तरफ से फतह करते गए। धोखे में ये रखा हम काबुल 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 काबुल, काबुल जो फतह करेगा वो होगा। उनको काबुल तक रखा। इंडिया ने कहा अमेरिका को, आपको हम अश्योरिटी देते हैं कि हम काबुल को बचा लेंगे। अशरफ गनी ने भी कहा। दौरान आप जानते हैं एक दासू इंसिडेंट हो गया, खासतौर पर दासू डैम वाला, जिसमें चाइनीज मारे गए, वो टाउन वाकया हो गया। ये बहुत सारे जो वाकये हुए, लेकिन इस दौरान आपको खबर तो मिली है 3 बड़े वाकये की, लेकिन जो कम से कम भी कोई 50 से 100 बड़े वाकये रोके, उसकी खबर नहीं आती कहीं। ऐसा ही होता है जब वाकयात रोके जाते हैं तो नहीं होते। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यहाँ से किए, उधर से उज्बेकिस्तान वाली साइड से लेकर सेंट्रल एशिया पर रशिया ने अश्योरिटी दी चाइना को और अफगान तालिबान को कि यहाँ से जो लोग जाएंगे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में नहीं जाएंगे और वहां से कोई यहां नहीं आएगा। सबसे पहले अफगान तालिबान को टास्क ये दिया कि जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं पहले आपने वो फतह करने हैं, जिससे दुश्मन के आने जाने का रास्ता बंद हो। जब आप रास्ता आने जाने का बंद होंगे तो ना बाहर कोई जा सकता है ना आ सकता है। यहां पर मामला था। अफगान तालिबान ने काम ये किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने रशिया के कहने के ऊपर अपने पूरी निगरानी रखी कि ना कोई अफगानिस्तान जा सके ना कोई आ सके। वहां से रास्ता रोका। ईरान ने भी अपना बॉर्डर बंद किया। ईरान ने जो लोकल लोग थे उनकी मुखबरियां करनी शुरू कर दी। अफगान तालिबान ने सीक्रेटली ऑपरेशन किया, इसकी खबर उन्होंने मीडिया में नहीं आने दी। उधर से चाइना इंटेलिजेंस मालूमात देता रहा। चाइना साथ हथियार और ये तमाम चीजें इंटरनेशनल मार्केट में, इवन के ब्लैक मार्केट से, जो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो चाइना के मुखबर के तौर पर काम कर रहे थे, वो सीक्रेटली अफगान तालिबान की मदद करते रहे। अब आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि इस्माइल खान को आज अफगान तालिबान ने गिरफ्तार किया। उन्होंने अफगान तालिबान को लीडर तस्लीम किया। उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको कहा तुम काबुल जाओ। काबुल अब वो जा रहे हैं। काबुल जाकर जो बाकी लीडरान हैं मलेशिया जो जंग करना चाहते हैं उनको वो मनाएंगे जाकर कि आप सरेंडर कर दें, और सीधा वो काबुल पर जब चढ़ाई करेंगे तो वहां पर जाकर पूरी तरह वो काबुल को फतह कर लेंगे। और उनकी कोशिश है एक गोली भी ना चलानी पड़े। इनमें से चुन चुन कर दाइश और ब्लैक वाटर के एजेंट्स का साथ साथ सफाया होता रहा। चाइना इंटेलिजेंस मालूमात देता रहा, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, और चुन चुन कर इनका सफाया होता रहा। अब जो बाकी ग्रुप्स रह गए हैं जो मुसलमानों के बेस में, क्योंकि पता नहीं चल, वो या तो अफगान तालिबान को तस्लीम कर देंगे या मारे जाएंगे। ये पाकिस्तान ने अफगान तालिबान, चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर ग्रैंड प्लान बनाया, जिसको सिर्फ 2.5 से 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट किया। कोई खाना जंगी नहीं हुई। पाकिस्तान ने बॉर्डर की साइड जो चमन और दूसरी जगह लगते थे अफगान तालिबान से डील कर ली। किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। अफगान तालिबान ने ओपनली तहरीक तालिबान से कोई लड़ाई मोल नहीं ली, और सीक्रेटली जो उनके बहुत सारे कबाइल के लीडर थे उनको अफगान तालिबान ने पीछे लगा दिया कि जो टीटीपी के लोग थे उनको चुप करके अपने कैंप में लेकर आए, तौबा तवाइफ की, उनको कोई ओपनली बात नहीं की, और उनका जो बड़ा थ्रेट था उसको भी खत्म करवा दिया। अब जो बाकी रह जाएंगे उनका वो सफाया सासत करें। ये वो ग्रैंड प्लान था जिसमें 6 ममालिक करीबन शामिल होते हैं, और उन्होंने अमेरिका, इंडिया और गनी के प्लान की धज्जियां उड़ा दी। दूसरा, अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि अशरफ गनी हुकूमत बिल्कुल ही रेजिस्ट नहीं करेगी। इंडिया ने भी ये सोचा नहीं था, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से वो इलाके फतह करती है। ये वो ग्रैंड प्लान बना जिसने अमेरिका और CIA की धज्जियां उड़ा दी, और कोई खाना जंगी नहीं हुई, और 96% अफगानिस्तान फतह हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।